नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 2 सितंबर और 2 सितंबर को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं नोटिफिकेशन बेल को जो है आप ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 11 जो है इसका राइट आंसर होगा। कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 जो है संसद से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए जो है एक व्यापक कानून नागरिकता अधिनियम 1955 संसद के द्वारा पारित किया गया था। आवश्यकता पड़ने पर प्रावधानों के लिए जो है जगह बनाने के लिए इस अधिनियम को जो है समय समय पर जो है संशोधित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान में भाग 2 में किया गया है। भाग 2 का जो अनुच्छेद 5 से 11 तक का है उसमें जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। बाकी यहीं से 5 से 11 तक के अनुच्छेद से ही जो आपका एक प्रश्न जो आपका यहाँ पर आ रहा है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में जो आपको दिया रहेगा, तो पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। इसके अलावा अभी तक के जितने भी सीटों में एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उसका अगर एक कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। मात्र 25 रुपये में हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सारे शिफ्टों का मिलेगा। बाकी आगे एजिटिव जैसे चलता रहेगा, एग्जाम होता रहेगा, उनके पीडीएफ भी जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एक्चुअल प्रश्न इसमें रहेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, हर शिफ्ट के 30 से 35 प्रश्न। हर एक क्वेश्चन के साथ जो है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन मिलता है और प्रिंटेबल है। इसके अलावा जो है मोबाइल में भी जो है आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ से भी जो है आप लोग उसको ले सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के सेकेंड प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो दूसरा जो प्रश्न है कि हाल ही में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था पहलगाम आतंकवादी हमला को लेकर, ठीक है, तो उस लड़ाई को जो है अमेरिका ने जो है कब रुकवाया था। ठीक है, यानी कि कब रुका था ये लड़ाई, 8 मई, 7 मई, 9 मई, 10 मई आपके ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है 10 मई था। ठीक है, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संघर्ष को अमेरिका के द्वारा जो है 10 मई 2025 को जो है रोकवाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दोनों देशों के नेताओं के साथ जो है फोन कॉल के माध्यम से गहन कूटनीतिक प्रयास किए जो 10 मई को सुबह शुरू हुआ। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही उसी दिन समय 5 बजे आईएसटी और 4:30 बजे पीकीटी से युद्ध विराम समझौता लागू हुआ, जिसमें दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच जो है बातचीत जो है वो आपका शामिल थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में जो है कृषि के वाणिज्यिकरण से क्या प्रभाव पड़ा था। तो ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यिकरण से जो है मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्योग को लाभ हुआ, किसानों का शोषण बढ़ा, जिससे पारंपरिक कृषि प्रणालियों का संतुलन बिगड़ा, खाद्य उत्पादन में गिरावट आई, अकाल की समस्या बढ़ी, किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, भूमिहीनता बढ़ी, फसल की कीमतों में अनिश्चितता के कारण जो है कई लोग जो है गरीबी में फंस गए। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, कथक जो है भारत के किस भाग का जो है प्रमुख नृत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है उत्तरी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ। इसका एक समृद्ध इतिहास है जो कि कई सदियों पहले का है। बाकी जो है इसके प्रमुख प्रतिपादक की बात करेंगे तो मिर्जो महाराज, सितारा देवी, उमा शर्मा जो है इनके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है
नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो भाग नहीं, आपसे जो है अनुच्छेद पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में जो है नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो भारत का संविधान जो भाग 9A है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद 243 से 243 ZG के जो प्रावधान है वो आपका नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें से एक ऑप्शन दिया गया होगा। बाकी भाग 9 को जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और इस अधिनियम ने जो है नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक-मोहन लाइन जो है भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा की बात करेंगे तो ये जो है भारत और चीन, ठीक है, तो भारत और चीन के बीच की जो है ये आपकी रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमांकन रेखा है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतिनिधियों के बीच जो है हस्ताक्षरित तथा सन 1914 के शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है मैकमोहन रेखा के अलावा भी जो है और बहुत सारे रेखा है जो कि भारत और अन्य देशों के बीच खींचा गया है। जैसा कि एक रेखा है आपका रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे तो ये जो है आपका भारत और पाक के बीच है, यानी कि पाकिस्तान के बीच है। इसके अलावा जो है आपका एक है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी रेड क्लिफ, डुरंड और मैकमोहन के अलावा तो और कोई रेखा है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में 12 शेड्यूल यानी कि अनुसूची है, जिसमें से 8 अनुसूची जो है आपका मूल संविधान में था, यानी कि जब संविधान बना लागू हुआ उस समय आपके 8 जो है अनुसूची थी। इसके बाद से जो है 4 जो अनुसूची है बाद के संविधान में जोड़ा गया था, बाद के संशोधनों के माध्यम से, और 9वां जो अनुसूची है वो जोड़ा गया था प्रथम संशोधन में। ईयर पूछा था तो इसका राइट आंसर जो है 1951 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहला जो संशोधन है 1951 में हुआ। इसमें कई बदलाव भी किए गए, जैसा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता को जोड़ना। इसके अलावा जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31B के साथ साथ मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जो है अदालत में चुनौती देने से बचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अबुल फजल जो है किस मुगल शासक के समय जो है कार्य किया था। तो अबुल फजल की बात करेंगे तो मुगल सम्राट अकबर के समय जो है इसने काम किया। वो अकबर के प्रधान वजीर और उनके 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो अकबर की काल की जानकारी देती है। ठीक है, तो आईने अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया। अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया। अबुल फजल जो है किस समय काम किया, कौन से मुगल शासक के दौरान? तो अकबर के दौरान। बाकी अकबर की बात करेंगे तो अकबर जो है 1556 में जब आपका ये मुगल सल्तनत का जब राजा बना तो 1556 में जो है इसके जो है नाम पर जो है आपका युद्ध लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। हालांकि जब अकबर शासन पर गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु जो है 13-14 साल ही थी। तो इसकी जगह जो है बैरम खां, जो कि इसका संरक्षक था, बाद में चल के सेनापति बना, उसने ही जो है ये युद्ध लड़ा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की जो है कुल चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई पूछा गया था कि कुल चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम का कितना है। तो इसका राइट आंसर जो है 2933 किलोमीटर जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपका मील की बात करेंगे तो मील में जो है 1812 मील होगा। यह भारत के भौगोलिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण माप है। और उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और मे भी शायद आपका जो है पूरब से पश्चिम तट रेखा का लंबाई पूछा गया था। तो अगर वो लंबाई पूछा गया होगा तो ये आपका 7516.6 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जिसमें मुख्य भूमि की तट रेखा और लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों की तट रेखा दोनों शामिल है। ये तट रेखा भारत के 9 राज्यों और 4
केंद्र शासित प्रदेश से होकर जो है गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पल्लव काल में जो है सेना के खर्च के लिए जो है विशेष रूप से कौन सा कर था। तो पल्लव काल में जो है सेना के खर्च के लिए जो है विशेष रूप से इराई, जो कि भूमि कर था, विभिन्न स्थानों करों का उपयोग किया जाता, जैसा कि तेल, अनाज, पशु, विवाह से जुड़े कर। भूमि कर इराई शाही राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था, जिसका उपयोग राज्य की विभिन्न आवश्यकताओं, जिसमें सेना के रख रखाव भी शामिल थे, के लिए किया जाता। ठीक है, तो इराई इसका राइट आंसर था। अगला है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी ओसीआर का जो है मुख्य कार्य पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पहले ओसीआर का आप लोग फुल फॉर्म जो है इसको माइंड में लाइए। इसके अलावा जो मुख्य कार्य था, स्कैन किए गए दस्तावेजों या डिजिटल छवियों में मौजूद टेक्स्ट को पहचान कर उसे मशीन पठनीय, संपादन योग्य, खोजने योग्य डेटा में बदलना है। यह तकनीक जो है फोटोग्राफ्स, इसके अलावा स्कैन किए गए पेपर दस्तावेजों को टेक्स्ट में बदलती है, ताकि आप बाद में उन शब्द को संपादित कर सकें, खोज सकें, कॉपी कर सकें, जिससे मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा 2025 अवार्ड्स में जो है कौन सी एक्ट्रेस जो है नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, तो आईफा 2025 अवार्ड्स में जो है नॉमिनेट हुई एक्ट्रेस में जो है नितासी गोयल, जो कि लापता लेडीज की जो है एक्ट्रेस थी, और ये अवार्ड भी इन्होंने ही जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है नितांशी गोयल नहीं जीता। इसके अलावा अवार्ड में नॉमिनेट होने वाली आलिया भट्ट भी थी जिगरा फिल्म के लिए, यामी गौतम भी थी आर्टिकल 370 के लिए, कैटरीना कैफ भी थी मैरी क्रिसमस के लिए, श्रद्धा कपूर भी थी स्ट्रीट 2 के लिए। देखिए जो अवार्ड्स मिला था वो नितांशी गोयल को मिला था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, तो उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस जो है करते हैं। जैसा कि जो क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1857 की क्रांति में जो है नाना साहेब जो है वो किसके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो नाना साहेब की बात करेंगे तो ये जो है मराठा पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय के जो है ये आपके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 1857 की क्रांति जो है आपको मालूम होगा, इन्होंने जो है नाना साहेब ने जो है कानपुर से इसमें भी है, जो कि नेतृत्व किया था, और इनका जो असली नाम था वो था आपका धोंदू पंत। ठीक है, धोंदू पंत जो है इसका इनका जो है असली नाम था, और कानपुर से ही जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो उसको भी जो है आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए। इसके अलावा जो है और भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। ठीक है, उसको भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि इंडिया फ्रांस एआई समिट। ठीक है, इंडिया फ्रांस एआई समिट जो है वो आपका कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इंडिया फ्रांस एआई समिट की बात करेंगे तो ये जो है आपका पेरिस में आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है पेरिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2050 की सह अध्यक्षता करने के लिए जो है फ्रांस का दौरा भी किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका आरटीआई को लेकर। ठीक है, आरटीआई जिसे कि हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका सूचना का अधिकार है। पूछा गया कि मान्यता कौन देता है, सूचना के अधिकार को जो है मान्यता कौन देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है, सब क्लोज ए का, सब क्लोज 1 का, सब क्लोज ए जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा जो है आरटीआई एक्ट जो है 2005, ये जो है आपका मान्यता देता है। ठीक है, और आरटीआई कहाँ पर लगता है, तो सरकारी संस्थाओं में। ठीक है, जो भी सरकारी संस्था है जुड़े हुए हैं वहां से जो है उसमें आरटीआई लगा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने जो है राफेल जो फाइटर जो जेट्स है वो कहाँ से खरीदा था। ठीक है, तो ये जो है आपका फ्रांस से जो है भारत ने जो है खरीदा है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रांस जो है इसका हो जाएगा। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था, चर्चित न्यूज भी था। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, मान के चलते हैं। इसके अलावा जो है बेंगलुरु में जो है एक आपका एआई बैठक हुआ। बेंगलुरु में आपका एआई बैठक हुआ था, उसका नाम पूछा गया था, जो यूरोप के सहयोग से हुआ था। ठीक है, यूरोप के सहयोग से हुआ था, तो इसका राइट आंसर शायद आपका यू इंडिया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025 जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका पूछा गया।
इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान जो है अंग्रेज भारत में कौन सी खेती करवाते थे? ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कौन सी खेती करवाते थे अंग्रेज? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए होंगे, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हमें प्राप्त नहीं हो पाया। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत जो है 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये जग जाहिर है। इसके अलावा मनरेगा एक्ट जो है 2005 में आपका आया था। जब आपका मनरेगा एक्ट आया था तो इसका नाम था नरेगा। बाद में जो है इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था 2009 में, तब से ये हो गया मनरेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री धान्य मान योजना से आया कि आपका कब शुरू हुआ? तो ये योजना है जो है आपका 16 जुलाई 2025 को जो है आपका शुरू हुआ था। इस योजना का जो है लक्ष्य था कि 6 वर्षों के लिए जो है 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को शामिल करना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मई का कोई शायद आपका एक दिवस आया था। ठीक है, मे भी आपका 1 मई था। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। ठीक है, तो अभी तक जो है हमें इतने ही प्रश्न मिले, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे तो जैसा हम जो है इसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा। इसके अलावा जो है अगर आप अभी तक के हुए शिफ्टों में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज तक का अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें रियल प्रश्न रहेंगे मात्र 25 रुपये में। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया है, साथ में इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग जाकर जो है वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।